शिमला की ठंडी वादियों में एक सुरंग थी जिसका नाम था सुरंग नंबर 103। ये सुरंग अंग्रेजों के जमाने से थी और कहा जाता था कि इसमें कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। बहुत से लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहां कुछ अनदेखी परछाइयां देखी हैं, किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी है और कभी की तो पूरी ट्रेन ही उस सुरंग में गायब हो जाती थी। मैं और मेरी यात्रा, मेरा नाम रमेश है और मैं पेशे से एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मुझे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की सैर करना बहुत पसंद है। जब मैंने इस सुरंग के बारे में सुना तो मैंने खुद वहां जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। एक सर्द रात मैं कालका से शिमला जाने वाली ट्रेन में बैठा। मेरी सीट खिड़की के पास थी और मैं बाहर का नजारा देख रहा था। ट्रेन धीरे धीरे पहाड़ियों के बीच से गुजर रही थी। जैसे ही ट्रेन सुरंग नंबर 103 के पास पहुंची, माहौल अचानक बदल गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। मैं खिड़की से बाहर झांकने लगा, लेकिन बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। सुरंग में दाखिल होते ही अजीब घटनाएं शुरू हुईं। जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई, एक अजीब सी खामोशी छा गई। ट्रेन की लाइटें अचानक छपकने लगीं और एक पल के लिए तो पूरी ट्रेन अंधेरे में डूब गई। तभी मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने अपने पास बैठे एक बुजुर्ग यात्री से पूछा, आपने भी वह आवाज सुनी? लेकिन वह मेरी तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सुरंग पुरानी कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन इन्हें जानकर क्या करोगे? जो होना है वह तो होगा ही। उनकी बात सुनकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ताकि अगर कुछ अजीब हो तो मैं उसे सबूत के तौर पर कैद कर सकूं। एक भूतिया यारी। ट्रेन जब सुरंग के बीच में थी, तभी मैंने देखा कि एक आदमी सफेद कपड़ों में खाली आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी मौजूदगी अजीब थी क्योंकि मैंने उसे पहले नहीं देखा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई और यात्री उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं ही उसे देख सकता हूँ। जैसे ही उसने मेरी सीट के पास आकर अपना हाथ बढ़ाया, ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। ट्रेन का गायब हो जाना मैंने बाहर देखा तो अंधेरा था। मुझे महसूस हुआ कि हम सुरंग के भीतर ही कहीं फंस गए हैं। अजीब बात यह थी कि ट्रेन में मौजूदगी भी अब कम होते जा रहे थे। मेरी बगल में बैठा बुजुर्ग अब वहां नहीं था। सामने वाली सीट पर बैठी महिला भी गायब हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब समय हो रहा है या मेरा था। मैंने अपनी घड़ी देखी, समय वहीं अटका हुआ था जब हमने सुरंग में प्रवेश किया था। मेरी सांसें तेज हो गई। भूतों का रहस्य। तभी वही सफेद कपड़ों वाला आदमी मेरे सामने आकर बोला, तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तुम यहाँ से बच नहीं सकते। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जो इस सुरंग में हमेशा से था और हमेशा रहेगा। फिर अचानक ट्रेन की लाइटें फिर से जल उठी और ट्रेन जोर का झटका खाकर आगे बढ़ गई। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगा। वह आदमी अब वहां नहीं था। सभी यात्री वापस अपनी अपनी सीटों पर थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब ट्रेन शिमला पहुंची तो मैं प्लेटफॉर्म पर उतर गया और स्टेशन मास्टर से इस घटना के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, बेटा, वह ट्रेन जो इस सुरंग में रुक जाए वह वापस नहीं आती। अगर तुम बाहर आ गए हो तो समझो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। मैंने अपने कैमरे को चेक किया। रिकॉर्डिंग फाइल करप्ट हो चुकी थी। अब भी सोचता हूँ कि उस रात सुरंग में क्या हुआ था। क्या सच में कोई आत्मा थी या वह मेरा भ्रम था? लेकिन एक बात पक्की थी, उस रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। पिछली रात जो हुआ वह सपना था या हकीकत? शिमला पहुंचने के बाद भी मेरे दिमाग में सुरंग नंबर 103 का खौफनाक अनुभव घूम रहा था। मैं होटल के कमरे में बैठा अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। मैंने कैमरे की मेमोरी कार्ड को लैपटॉप में डालकर चेक किया। स्क्रीन पर सिर्फ फाइल करप्टेड लिखा आ रहा था। यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद से सवाल किया। मैंने ट्रेन में बैठकर सब कुछ रिकॉर्ड किया था, फिर भी सब गायब था। क्या सच में कुछ अलौकिक ताकतों ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, या यह सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम था? एक अजनबी की मुलाकात। अगले दिन मैं मॉल रोड पर एक चाय की दुकान पर बैठा था जब एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। वह मुझे ध्यान से देख रहा था, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारे चेहरे पर डर है बेटा, क्या तुमने भी वह ट्रेन ली थी?
मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। आप क्या कह रहे हैं? बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है, तुमने सुरंग नंबर 1 एंड 3 में कुछ देखा है। वहां से जिंदा लौटने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आपको कैसे पता? मैंने घबराते हुए पूछा, क्योंकि मैं भी एक बार उस ट्रेन का हिस्सा था। उनकी ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। 30 साल पुराना हादसा। बूढ़े आदमी ने बताया कि 30 साल पहले एक ट्रेन इसी सुरंग में गायब हो गई थी। उसमें 7 से ज्यादा यात्री थे, लेकिन कभी कोई बाहर नहीं आया। न ट्रेन का कोई मलबा मिला, न ही कोई सुराग। उस दिन मैं भी उस ट्रेन में था, लेकिन मैं किसी कारणवश शौचालय गया हुआ था। जैसे ही ट्रेन सुरंग में पहुंची, एक झटका लगा और अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं स्टेशन पर अकेला पड़ा था। ट्रेन और बाकी यात्री गायब थे। और आप जिंदा कैसे बचे? मैंने जल्दी से पूछा। शायद कोई शक्ति चाहती थी कि मैं जिंदा रहूं, ताकि इस कहानी को लोगों तक पहुंचा सकूं। मैंने कंपकंपाती आवाज में कहा, लेकिन मैंने तो ट्रेन से बाहर निकलकर शिमला स्टेशन पर कदम रखा था। फिर मेरे साथ क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, कभी कभी शरीर बाहर आ जाता है, लेकिन आत्मा नहीं। सच्चाई का सामना। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। क्या मैं अभी भी जिंदा था, या मैं भी उन लोगों में से एक था जो उस सुरंग में फंस चुके थे? मैंने अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन किया और खुद को देखने की कोशिश की। स्क्रीन पर कुछ नहीं था। मैंने घबराकर बूढ़े आदमी की ओर देखा। वह अब भी मुझे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अब समझे बेटा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैंने होटल में रात बिताई, चाय पी, लोगों से मिला। मेरी आवाज कांप रही थी। बूढ़े आदमी हंसने लगे। क्या सच में? भूतों की दुनिया में कैद मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने पास से गुजरते हुए एक आदमी को पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने चाय वाले को छूने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उसके आर पार चला गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मैंने चीखते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने सिर झुकाया और बोला, जब ट्रेन वापस आई ही नहीं तो तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अब मुझे सब समझ में आ रहा था। मैं कभी शिमला स्टेशन नहीं पहुंचा था। मैं अब भी वहीं था, सुरंग नंबर 1 में उन यात्रियों के कभी वापस नहीं आए। क्या मैं सच में मर चुका हूँ? मुझे अब सब समझ आ गया था। मैं अब भी जिंदा होने का दावा कर सकता था, लेकिन मेरी परछाई गायब थी। मेरी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। मैं एक ऐसी दुनिया में फंस चुका था जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। बूढ़ा आदमी अब भी मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा था। तुम अब हमारी दुनिया का हिस्सा हो, रमेश। जितनी देर में तुम्हें यह समझ आया, उतनी देर में ये दुनिया भी तुम्हें अपना चुकी है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैंने चीखकर कहा। मैंने फिर से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर अब भी कुछ नहीं था। आखिरी रास्ता, इससे बचने का कोई रास्ता है? मैंने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया। एक रास्ता है, लेकिन वह आसान नहीं। क्या? मैंने तुरंत पूछा। तुम्हें उसी ट्रेन में दोबारा जाना होगा, सुरंग नंबर 1 और 3 से होकर। लेकिन इस बार अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगी। फिर से उसी ट्रेन में। मैं समझ गया कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं उसी रात कालका शिमला ट्रेन के लिए निकला। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो मैंने देखा कि वही सफेद कपड़ों वाला आदमी दरवाजे पर खड़ा था, जो मैंने पहली बार सुरंग में देखा था। तुम वापस क्यों आए हो? उसने पूछा। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैंने जवाब दिया। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव आया। ये देखना दिलचस्प होगा कि तुम बच पाते हो या नहीं। आओ, तुम्हारी आखिरी यात्रा शुरू होने वाली है। फाइनल टेस्ट। जैसे ही ट्रेन सुरंग में पहुंची, सब कुछ फिर से वैसे ही हुआ। लाइटें बंद हो गई, ठंड बढ़ गई और चारों तरफ अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। तभी बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। रमेश, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुम अपनी आत्मा को पूरी तरह नियंत्रण में रख सके तो तुम वापस जा सकते हो, लेकिन अगर डर तुम्हें हरा देगा तो तुम यहीं रह जाओगे। मौत और जिंदगी की जंग। ट्रेन अचानक रुक गई। मेरे चारों ओर घना अंधेरा था। तभी कई अजीब आकृतियां मेरी तरफ बढ़ने लगीं। वे उन यात्रियों की आत्माएं थीं जो इस सुरंग में फंस चुकी थीं। उन्होंने मुझे घेर लिया और किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा,
तुम भी अब हमारे साथ रहोगे। नहीं, मैंने जोर से चिल्लाया, मैं अब भी जिंदा हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। अचानक ट्रेन ने एक तेज झटका लिया और सब कुछ हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति मुझे वापस खींच रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को जोर से याद दिलाया, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। सुबह का सूरज और नई जिंदगी। जब मैंने आंखें खोली तो मैं शिमला स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। सूरज निकल चुका था, स्टेशन पर लोग घूम रहे थे। मैंने घबराकर अपने हाथों को देखा, मैं जिंदा था। मेरी परछाई वापस आ गई थी। मैं तुरंत भागकर होटल पहुंचा और आईने में अपना चेहरा देखा। मैं वही था, लेकिन मेरी आंखों में कुछ बदल चुका था। मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। क्या यह सच था? कुछ दिनों बाद मैंने इंटरनेट पर सुरंग नंबर 1 की कहानी खंगाली। मुझे एक पुराना अखबार मिला जिसमें लिखा था, कालका शिमला ट्रेन 40 साल पहले सुरंग नंबर 1 में गायब हो गई थी। यात्रियों की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। उस अखबार में एक फोटो थी और नीचे लिखा था, ये है गुप्ता सर जो 40 साल पहले उसी ट्रेन में थे और कभी वापस नहीं आए। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तो फिर मैंने जिससे बात की थी वो कौन था? सुरंग नंबर 1 की ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। मैं वापस आ चुका था, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। शिमला स्टेशन पर उस सुबह जब मैंने खुद को जिंदा पाया तो मुझे लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन एक अजीब एहसास मेरे साथ हर वक्त बना रहा, जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मैं होटल पहुंचा, नहाया और सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही सुरंग का अंधेरा फिर से सामने आ जाता। ट्रेन के अंदर फंसी हुई आत्माएं, सफेद कपड़ों में खड़ा हुआ आदमी और बूढ़े गुप्तासर की आंखें, सब कुछ मेरे जेहन में चिपक गया था। मुझे इस कहानी को खत्म करी। मैंने फैसला किया कि मुझे दोबारा उस सुरंग के पास जाना होगा। अगर ये सब सिर्फ एक भ्रम था, तो मुझे अपनी आंखों से सच देखना था, और अगर ये हकीकत थी, तो इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी था। अगली रात मैं एक टॉर्च और कैमरा लेकर सुरंग नंबर 1 की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। पहाड़ों के बीच वह सुरंग किसी दैत्य के खुले मुंह की तरह लग रही थी, जो मुझे अंदर खींचने के लिए तैयार थी। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। सुरंग का रहस्य उजागर। अंदर घुसते ही ठंड बढ़ गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई और सुरंग की दीवारों को ध्यान से देखने लगा। तभी मुझे एक जगह दीवार पर कुछ अजीब निशान दिखे। ये किसी भाषा के अक्षर जैसे थे, जो वक्त के साथ धुंधले हो गए थे। मैंने उन अक्षरों पर हाथ फेरा और तभी एक जोरदार हवा चली। अचानक मुझे अपनी पीठ के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, तुम वापस क्यों आए? मैंने कैमरा ऑन किया और चारों तरफ रोशनी फेंकी। तभी मेरी नजर एक परछाई पर पड़ी। ये वही आदमी था जिसे मैंने ट्रेन में देखा था। तुम कौन हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैं वही हूँ जो इस सुरंग का पहरेदार हूँ। ये जगह उन लोगों की कब्रगाह है जो यहाँ फंस चुके हैं। लेकिन तुम वापस चले गए थे, फिर क्यों लौटे? इस कहानी को खत्म करने मैंने दृढ़ता से कहा। उसने लंबी सांस ली और बोला, तो सुनो जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। 4 साल पुराना सच। 8 साल पहले एक ब्रिटिश इंजीनियर हेनरी विल्सन ने यह सुरंग बनाई थी, लेकिन इस सुरंग के निर्माण के दौरान कई मजदूरों की मौत हुई थी। कहा जाता है कि उन्हें जिंदा दीवारों में दफना दिया गया था ताकि सुरंग मजबूत बनी रहे। लेकिन यह सब यहीं नहीं रुका। जब ट्रेन पहली बार इस सुरंग से गुजरी तो उसमें बैठे सभी यात्री अचानक गायब हो गए। कोई मलबा नहीं मिला, कोई लाश नहीं मिली। उन आत्माओं ने इस सुरंग को अपना घर बना लिया। अब हर बार जब कोई ट्रेन इस सुरंग से गुजरती है, वे किसी नए को अपने साथ खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कैसे वापस आया? मैंने पूछा। हर 40 साल में एक मौका मिलता है। तुमने हिम्मत दिखाई, इसीलिए तुम्हें बाहर निकलने दिया गया। लेकिन यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। शाप की समाप्ति। तो इस शाप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं? मैंने पूछा। एक ही तरीका है, वह आदमी बोला। अगर कोई जिंदा इंसान अपनी मर्जी से यहाँ रह जाए और बाकी आत्माओं को मुक्त कर दे, तो ये सुरंग हमेशा के लिए शांत हो सकती है। मतलब कोई इंसान अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे? हाँ,
लेकिन वह इंसान खुद को पूरी तरह इस जगह को समर्पित करे बिना किसी डर के। मेरे दिमाग में हलचल मच गई। क्या मैं अपनी जिंदगी देकर इन भटकती आत्माओं को मुक्त कर सकता था? क्या यह कहानी मेरे साथ ही खत्म हो सकती थी? मैंने गहरी सांस ली और कहा, अगर यही एकमात्र रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। अंतिम बलिदान। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, पूरी सुरंग गूंज उठी। एक अजीब सी रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है। मैंने सुना आत्माएं धीरे धीरे मुक्त हो रही थीं। उनकी कराहटें, उनकी चिल्लाहटें शांत हो रही थीं। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। नई सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों पर पड़ी तो सुरंग नंबर 1 अब एक आम सुरंग की तरह लग रही थी। लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन अब कोई डर, कोई परछाई नहीं थी। शिमला स्टेशन पर सब कुछ सामान्य था। यात्रियों की भीड़, ट्रेन की सीटी, ठंडी हवा, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले होना चाहिए था। लेकिन अब वहां रमेश नाम का कोई आदमी नहीं था।